अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ प्रधानमंत्री की योजना की वजह से हूं। अगर मोदी की यह योजना नहीं होती तो गरीबी के चलते मेरा इलाज संभव नहीं था। ये कहना है उस हितग्राही का जिसका आयुष्मान योजना के तहत हार्ट का सफल इलाज हुआ है और वह आज स्वस्थ है। अगर प्रधानमंत्री जी न होते तो हमारी जान न बचती। प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते रहेंगे और देते हैं। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। नजारा पन्ना जिले के पवई क्षेत्र का है, जहां भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा दौरा करने पहुंचे थे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला। वीडी शर्मा ने फर्श पर बैठकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर के धर्मपुरा में हितग्राही संपर्क किया। इस दौरान उनका आत्मीय स्वागत किया गया। वीडी शर्मा ने लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर घर जाकर सीधा संवाद किया। सांसद वीडी शर्मा ने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के सफल कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा की। इसी दौरान एक भावुक क्षण देखने को मिला, जहां स्थानीय निवासी राजेश राठौर ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत उनके हार्ट का सफल इलाज हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी की यह योजना नहीं होती तो गरीबी के चलते मेरा इलाज संभव नहीं था। अगर आज जिंदा हूं तो सिर्फ प्रधानमंत्री की योजना की वजह से। वीडी शर्मा ने हितग्राहियों से सीधा संवाद करते हुए कई घरों में फर्श पर बैठकर बच्चों को दुलारा और लाभार्थियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं मौके पर मौजूद एसडीएम और तहसीलदार के अलावा पंचायत सचिव को सख्त निर्देश दिए कि जिन पात्रों तक अभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर लाभान्वित किया जाए। सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश हर मोर्चे पर मजबूत हुआ है और उनका सदैव आभारी रहेंगे हम, और वे अच्छे कार्य करे हैं। क्या आपने उपचार के लिए आपके पास पैसा था इतना कि आप लगा? नहीं था, मेरे पास कोई पैसे नहीं था सर। अगर ना होता, अगर प्रधानमंत्री जी ना होते तो हमारी जान न बचती हैं। तो आज सांसद जी आपके पास आए हैं। जी सर। सांसद जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को क्या बोलोगे, एक बार ठीक से बताओ। धन्यवाद। सांसद जी भी आए और प्रधानमंत्री को हम सदों धन्यवाद देते रहेंगे और देते हैं और उनके साथ जुड़े भी रहेंगे और जुड़े हैं बहुत सालों से। ये योजना मिल रही है, पेंशन और किसानी और गल्ला। प्रधानमंत्री आवास मिला जी, उज्ज्वला योजना और मकान बन गया और लेट बात बनी है कि नहीं? जी, शौचालय बना, सब बना है। सब बना। तो प्रसन्न है आप? जी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो कहते कि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष जो पूरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी लोग इस अभियान में जुटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और गरीब कल्याण के, जन कल्याण के 12 वर्ष हैं। और आज मैं लगातार मेरी लोकसभा में पिछले 5-6 दिन से मैं लगातार लोगों तक मिल रहा हूं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं से लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों के जीवन में बदलाव तो आ ही रहा है, लोगों के जीवन में खुशी तो आ ही रही है। लोगों के जीवन को बचाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज मैं यहाँ पर आदरणीय राजेश सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में जो 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक गरीब माँ के बेटे ने जब कहा था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, तो इस भारत के अंदर कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। आज ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने हैं। उन्होंने आपको कहा भी कि प्रधानमंत्री अगर नहीं होते, ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो हमारा जीवन नहीं बचता। तो लोगों के जीवन को बचाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में दिया। सपने का घर आपने देखा, कई में लोग कह रहे थे कि यहाँ हम बरसात में रह ही नहीं सकते थे, लेकिन आज अपना स्वयं का घर प्रधानमंत्री आवास में मिला है। उज्ज्वला योजना में 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में शुरू किया था, लगातार लोगों को दिया जा रहा है। तो ऐसी एक नहीं, उनके जीवन में बदलाव लाने की योजनाएं और विकास तो आज देश के अंदर कोने कोने के अंदर, गांव-गांव, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हेल्थ की सुविधाएं, हर प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत के मान सम्मान के साथ भारत का जो आज स्थान दुनिया के अंदर बनाए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। हमारी सरकारें
जो अंत्योदय के विचार पर काम कर रही हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का विचार दिया, उन विचारों पर जो योजनाएं आज काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियां अब वरदान बन गई हैं भारत के अंदर। बेटियों और बेटों के पैदा होने का रेशियो बदल गया। स्वच्छता के अभियान के कारण से आज मैं यहाँ, मुझे बहनों ने कहा किन्हीं को अगर शौचालय नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि भैया शौचालय नहीं है। यानी जागरूकता कितनी है कि स्वच्छता को लेकर के भी लोग इतने जागरूक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र जो गांधी जी ने कभी सोचा था उसे ज़मीन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा है। तो स्वच्छता का अभियान भी देश के अंदर बीमारियों को कम करने का, यानी WHO में हेल्थ इंडेक्स में अब ये आ गया कि स्वच्छता के अभियान के बाद किस प्रकार से भारत हेल्थ इंडेक्स में भी अब कम बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो ऐसे एक नहीं कई प्रकार के अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के एक परिदृश्य बदला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अब मैं यहाँ गांव में घूम रहा हूँ, किसान सम्मान निधि मिलती है, राजेश जी यहाँ भी मिलती होगी, और किसान सम्मान निधि में आपको भी मिलती है। अगर आपको 6,000 प्रधानमंत्री की मिलती है, 6,000 सरकार की मध्य प्रदेश की मिलती है, 1 रुपया भी गड़बड़ होता है क्या? नहीं होता है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो 58 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले, आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया। जो कभी कहा जाता था कि 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे 85 पैसे दलाल खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। आज राजेश जी अगर 1 रुपया आया है तो खाते में 1 रुपया ही आता है, 99 पैसे नहीं आते। ये परिवर्तन ये हो नहीं सकता, ये प्रधानमंत्री मोदी हैं इसलिए मुमकिन है। तो इसलिए आज हम सब लोग 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल जन कल्याण और गरीब कल्याण के, इसलिए इन सारे उसको लेकर के हम आम लोगों से मिल रहे हैं। और आज हमें गर्व है कि जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी के आदेश अनुसार आपका इधर प्रथम आगमन हुआ है, और जिस तरह से देखा गया कि द्वार सजाए हैं लोगों ने, कलश लेके खड़े हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जनता है और जनता ही भगवान है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन कहा मैं प्रथम सेवक हूँ, प्रधानमंत्री हूँ लेकिन मैं प्रथम सेवक हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा कि एक गरीब आदमी ने इस भारत को ऐसा विचार दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार, जिसके आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े दल, प्रचंड बहुमत की सरकार, तो उन्होंने कहा था कोई गरीब अब झोंपड़ी में नहीं रहेगा। तो आज मैं धर्मपुर गांव में भी देख रहा हूँ कितने मकान बने हैं। तो ये जो आशीर्वाद है, कलश लेकर के मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं, हम तो उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। राजेश जी का भी हमने स्वागत किया है, हमारी बहनों का स्वागत किया है, मकानों के मालिक बहनों को बनाया प्रधानमंत्री ने। तो उनकी खुशी है, ये प्रधानमंत्री के प्रति उनकी भावना है, इसलिए वो आज उनको लगता है कि हमारा सांसद आया है, हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रतिनिधि हैं हम तो इसलिए मोदी जी के प्रति सम्मान है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सम्मान है। हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, एक निमित्त मात्र जो वो कह रहे हैं उस काम को ज़मीन पर उतारने का हमारा भी प्रयास है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आम जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बहुत आशीर्वाद दे रही है। कई ऐसा देखना हुआ है कि 100% योजनाएं मिल रही हैं, आयुष्मान से लेकर तमाम। कई घर ऐसे हैं, अभी हमने देखा कई घर ऐसे हैं जिनमें यानी 18 योजनाओं से केंद्र की और राज्य की जन कल्याण शिविर लग रहे हैं। मैं अपनी लोकसभा में लगभग 5-6 जन कल्याण शिविर में भी गया। उन शिविरों में सारे विभाग बैठे हैं। अगर आपको योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप रजिस्टर्ड कराएं और उस योजना का लाभ भी लें। ये भी सुनिश्चित हो रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने हमें भी कहा, सांसदों को कहा कि आयुष्मान कार्ड बन तो गया, लेकिन आयुष्मान कार्ड बन करके उसका उपयोग, वैसे कोई बीमार ना हो लेकिन उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतनी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी की है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आपने कहा एक एक घर में कई योजनाओं से लोग लाभान्वित, कई लोगों को तो याद ही नहीं रहता है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, कन्यादान, स्वनिधि योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं उनको ताकत दी है। लाडली हमारी जो बहनें हैं, जो लखपति दीदी माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, बड़े पैमाने पर लखपति दीदियाँ बन करके पैदा हो रही हैं पूरे भारत के अंदर, ये स्व सहायता समूह को ताकत देना। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि एक नहीं कई योजनाओं से हमारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है।
पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आजाद ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।